शाम को 5 बजे 5 मिनट। तो सवाल है कि क्या हम अगर डायलिसिस की स्टेज तक पहुंच गए हैं तो क्या हमने डायलिसिस करना चाहिए या ट्रांसप्लांट करना चाहिए, या क्या हम डायलिसिस शुरू हो चुका है तो बाद में भी क्या हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो संक्षिप्त सा जवाब ये है कि अगर आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, आपके पास डोनर हैं और आपके पास रिसोर्सेस हैं, शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से अगर आप तैयार हैं तो ट्रांसप्लांट करने में देरी नहीं करनी चाहिए। और ट्रांसप्लांट इज़ प्रेफरेबल कंपेयर टू डायलिसिस। मतलब अगर कोई ये पूछ रहा है क्या हम डायलिसिस पे रहें या ट्रांसप्लांट कर लें, सिंपल सा जवाब है ट्रांसप्लांट बेहतर है कि डायलिसिस के मुकाबले में। ठीक है, तो अगर हम कंपेयर करना चाहते हैं, अगर आज 100 लोग डायलिसिस चालू कर रहे हैं तो 5 साल बाद करीबन 40 या 50 लोग अच्छे रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, ज़िंदा रहते हैं। यही बात अगर आज 100 लोग ट्रांसप्लांट कर लेते हैं तो 5 साल बाद 80 से 90 लोग अच्छे रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, ज़िंदा रहते हैं। तो सर्वाइवल ट्रांसप्लांट पे सर्टनली बेहतर है। अगर हम क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करें, क्वालिटी ऑफ लाइफ ट्रांसप्लांट पे बेहतर है। ठीक है, क्योंकि हमको हफ्ते में 3 बार हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई हफ्ते में 3 बार 4-4, 6-6 घंटे अगर हॉस्पिटल में जा रहा है तो हो सकता है उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाए, उसका काम कम हो जाए, उसकी जॉब चली जाए, इनकम सोर्स निकल जाए, और इसकी वजह से जो क्वालिटी ऑफ लाइफ पे इम्पैक्ट होता है, और फिर जो हम रूटीन कर रहे थे वो केवल हॉस्पिटल का रूटीन बन के रह जाता है। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ काफ़ी सफ़र करती है अगर हम केवल डायलिसिस पे रुके हुए हैं तो क्वालिटी ऑफ लाइफ इज़ सर्टनली मच सुपीरियर इन ट्रांसप्लांट पेशेंट्स। ठीक है, फिर सवाल आता है कि खर्चे की बात। कहते हैं कि डायलिसिस पे तो कुछ ही हज़ार खर्चे होते हैं महीने के, और ट्रांसप्लांट तो लाखों में होता है। ये तो महंगा है। तो ट्रांसप्लांट में अगर हम देखें, लोगों ने हिसाब लगाया है कि अगर हम 5 साल तक के खर्चे ले लें, 5 या 6 साल तक के अगर हम खर्चे ले लें, जिसमें ट्रांसप्लांट का खर्चा भी शामिल है और उसके बाद की जो दवाइयाँ हैं वो भी शामिल हैं, तो शुरू में ज़रूर बड़ा खर्चा आता है, लेकिन बाद में जो दवाइयों का खर्चा रहता है वो डायलिसिस के खर्चे के मुकाबले काफ़ी कम रहता है। और अगर ऐसी बात है तो लंबे समय में ये होता है कि ट्रांसप्लांट का जो टोटल खर्चा है, 6-7 साल का अगर हम खर्चा देखें तो ट्रांसप्लांट में होने वाला खर्चा डायलिसिस के होने वाले खर्चे से कहीं कम है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि लंबे समय में ट्रांसप्लांट सस्ता पड़ता है। ये सोलर लगाने के जैसा है। अगर हम आज सोलर लगा देते हैं तो आज हमको बहुत खर्चा आएगा, लेकिन आगे जाके बिजली की बचत होगी और हमारे पैसों की बचत होगी। तो ट्रांसप्लांट लंबे समय में सस्ता पड़ता है। तो सर्वाइवल इम्प्रूव हो रहा है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो रही है, और इट इज़ लेस एक्सपेंसिव। तो अगर आपके पास रिसोर्सेस हैं, अगर आप आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से तैयार हैं और आपके पास एक सूटेबल डोनर है, तो ट्रांसप्लांट के बारे में ज़्यादा वेट नहीं करना चाहिए, तुरंत ट्रांसप्लांट कर लेना चाहिए। जो लोग, अब सवाल है कि डायलिसिस के पहले या डायलिसिस के बाद में, जो लोग डायलिसिस के पहले ट्रांसप्लांट कर लेते हैं उनका सर्वाइवल लंबे समय तक बेहतर रहता है, और जो लोग डायलिसिस के पहले 6 महीने में ही ट्रांसप्लांट कर लेते हैं उनमें भी सर्वाइवल लगभग उतना ही अच्छा रहता है जो लोग कंपेयर टू जिन्होंने डायलिसिस के पहले ही कर लिया है। तो सबसे बेहतर समय कब है ट्रांसप्लांट करने का? या तो डायलिसिस के पहले, मतलब डायलिसिस शुरू होने की स्टेज के पहले ही, या शुरू होते ही 6 महीने में ट्रांसप्लांट कर लिया जाए। जो जितना देर लगाते हैं ट्रांसप्लांट करने में उतना शरीर में चेंजेस होते हैं, ब्लड वेसल्स में चेंजेस होते हैं, इम्यूनिटी में चेंजेस होते हैं,
और मसल मास में चेंजेस होते हैं, हड्डियों में चेंजेस होते हैं, और इन सब की वजह से कभी कभी ट्रांसप्लांट के बाद ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। लेकिन ये नहीं है कि अब 2-3 साल हो गए हमको डायलिसिस पे, अब तो हम ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। जब जागो तब सवेरा, जितना जल्दी आपको आपकी तैयारी हो जाती है उतना आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो ट्रांसप्लांट बेहतर है और जल्दी ट्रांसप्लांट करना एक बेहतर उपाय है। ठीक है, थैंक यू।